सो हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, मैच द फॉलोइंग टाइप। तो स्पेशली ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ये बीटेक डिप्लोमा के लिए होते हैं, फॉर जेई एग्ज़ाम के लिए, रेलवे एग्ज़ाम के लिए, फॉर इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। तो गाइस यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्टिविटी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। व्हाट इज़ द रजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन, पहला वाला सेक्शन दिया गया है जिसमें कॉपर, सिल्वर, कार्बन, एल्यूमिनियम दिए गए हैं और यहाँ पर रजिस्टिविटी की लिस्ट दी गई है। तो गाय सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन सी रजिस्टिविटी किसकी है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, कॉपर की रजिस्टिविटी कितनी होती है। तो गाय यहाँ पर देखते हैं कॉपर की रजिस्टिविटी होती है 1.78 इंटू 10⁻⁻8। ये आप देख सकते हैं कॉपर की रजिस्टिविटी होती है 1.78 इंटू 10⁻�8 ओम मीटर। आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे का, सेकेंड का सी है, दूसरे का सी मतलब ये देखिए ये वाला ए का 2। तो ए का 2 ये देखिए, फिर बी का 1। सिल्वर की रजिस्टिविटी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर कार्बन की रजिस्टिविटी होती है सी का 4। आप देख सकते हैं कार्बन की रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻4 ओम मीटर। और एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी होती है डी का 3, 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इस लिस्ट में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी है 2.8 इंटू 10⁻⁸। ये इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ओम मीटर्स। कॉपर की रजिस्टिविटी आप देख सकते हैं 1.7 इंटू 10⁻⁸। गोल्ड की आप रजिस्टिविटी देख सकते हैं यहाँ पर गाइस 2.4 इंटू 10⁻⁸। सिल्वर की रजिस्टिविटी आप देख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁸। और कार्बन की रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, अभी अभी आपने देखा 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻4 और -5। तो कार्बन की रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल विच इज़ बेस्ट, द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड द रजिस्टिविटी ऑफ ब्रास। ब्रास और कॉपर दोनों की रजिस्टिविटी काफ़ी कम पाई जाती है, बोथ आर लो एंड इन व्यू ऑफ देयर कॉस्ट रिलेटिव टू सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड के कंपैरिजन में कॉपर की रजिस्टिविटी और ब्रास की रजिस्टिविटी काफ़ी कम पाई जाती है। दे बिकम कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल्स टू यूज़ फॉर मैनी वायर्स। इनका एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ पर होगा। द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड इट्स यूज ईज ऑफ यूज मीन दैट इट इज़ ऑल्सो यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द कंडक्टर मटेरियल ऑन प्रिंटेड। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए कॉपर इज़ यूज्ड, इसका एप्लीकेशन देखिए, ये एप्लीकेशन है कॉपर इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम एंड सर्किटरी। तो यहाँ पर कॉपर का इस्तेमाल वाइंडिंग्स में होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में होता है, सर्किटरी में होता है। और इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का यूज़ भी कंडक्टर के लिए होता है, ACSR कंडक्टर में होता है। जहाँ पर आप जानते हैं ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, जो पावर लाइन जो होती है वहाँ पर इसका एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो आगे देखते हैं गाइस, ओकेजनली एंड पर्टिकुलरली कॉपर आर यूज्ड फॉर देयर लो लेवल्स ऑफ रजिस्टिविटी। मोस्ट वायर यूज्ड दीज डेज फॉर इंटरकनेक्शन इज मेड फ्रॉम कॉपर एज इट ऑफर्स लो लेवल ऑफ रजिस्टिविटी एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट। तो इसी तरीके से गोल्ड की देखते हैं। गोल्ड कॉन्टैक्ट्स आर समटाइम्स फाउंड इन प्रिसिशन इक्विपमेंट फॉर देयर एबिलिटी टू रिमेन कोरोजन फ्री। Silver is used widely in mission critical applications as electrical contacts बनाने के लिए किया जाता है। is also used in photography, फोटोग्राफी में भी इनका यूज़ किया जाता है सिल्वर। हालांकि ये ज्वेलरी मटेरियल है सिल्वर और गोल्ड, बिकॉज सिल्वर नाइट्रेट रिवर्ट्स टू मेटल ऑन एक्सपोजर टू लाइट। एग्रीकल्चर, मेडिसिन में, ऑडियोफाइल में, साइंटिफिक एप्लीकेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर और गोल्ड का। हालांकि ये ज्वेलरी मटेरियल हैं।
फिर देखते हैं गाइस, द रजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज गोल्ड इज़ यूज्ड इन सम क्रिटिकल एरियाज। गोल्ड का इस्तेमाल भी कुछ क्रिटिकल एरियाज में किया जाता है। डिस्पाइट इट्स कॉस्ट ऑफन गोल्ड प्लेटिंग इज़ फाउंड ऑन हाई क्वालिटी लो करंट कनेक्टर्स वेयर इट इंश्योर्स द लोवेस्ट कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी किया जाता है। द गोल्ड प्लेटिंग इज़ वेरी थिन but even so it is able to provide the required performance in the connection. Silver has a very low level of resistivity, but it is not so widely used because of its cost and because it tarnishes, which this can result in higher contact resistances. तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनके एप्लीकेशंस हैं। गोल्ड और सिल्वर जनरली ज्वेलरी आइटम्स हैं जो काफ़ी हाई, जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इसीलिए इनका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी कम किया जाता है गाइस। कॉपर का इस्तेमाल वायर्स सबसे ज़्यादा किया जाता है, कॉपर का और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो वायर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए एल्यूमिनियम का ये सब इस्तेमाल किया जाता है। आइए फिर देखते हैं। यहाँ पर गाइस हम डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडक्टिविटी किस ऑर्डर में इंक्रीज करती है। 4 ऑब्जेक्टिव हमको दिया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं A B C D, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, या एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, या कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर देखिए कंडक्टिविटी बढ़ती है, किस ऑर्डर में कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आपको पता होगा एल्यूमिनियम सबसे पहले आएगा यहाँ पर, फिर कॉपर आएगा और सिल्वर जो है, तो सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। तो इस तरीके से ये जो बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। एल्यूमिनियम पहले नंबर पे आएगा जो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, फिर मतलब एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कम है यहाँ पर थोड़ी सी, फिर कॉपर की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, और फिर सिल्वर की कंडक्टिविटी यहाँ पर कॉपर से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन जो करेक्ट है। आइए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइस। यहाँ पर एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है। यहाँ पर एक तरफ है ब्रास, मैग्नीशियम और इलेक्ट्रोलाइट। ABC 3 ऑप्शन दिए गए हैं सेक्शन 1 में, मटेरियल लिस्ट 1 में। लिस्ट 2 में दिया गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आंसर जो है गाइस वो ए है। ब्रास जो है वो किस प्रकार का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, या 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले ए का थर्ड है पॉजिटिव, ब्रास जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। फिर बी का 2 मैग्नीशियम जो है वो 0 कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। और इलेक्ट्रोलाइट जो है सी है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मैग्नीशियम ये इसका रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाया जाता है मैग्नीशियम, आप देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस बनाया जाता है, और वो क्या है 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं विद्युत अपघट्य, उनका वो होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है गाइस कि टेम्परेचर बढ़ाने से जिनका रेजिस्टेंस बढ़े वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर बढ़ाने से जिनका रेजिस्टेंस कम होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का है, टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा, कम होगा, इसका मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में आएंगे। और जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, जैसे 0 मैग्नीशियम का, तो इस तरीके से उसका 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। आइए जनरली एक फार्मूला देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला दिया गया है R इक्वल टू R रिफरेंस या R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट या T रिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट R जो है वो कंडक्टर रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T, ये जो R है ये फाइनल रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T पर, T माइनस T रिफरेंस। T नॉट ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, T रिफरेंस है, और ये T टेम्परेचर है। T रिफरेंस कंडक्टर रेजिस्टेंस एट रिफरेंस टेम्परेचर, जैसे यूजुअली 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है रिफरेंस टेम्परेचर, या सम टाइम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसीलिए T0।
अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है फॉर कंडक्टर मटेरियल, टी जो है वो कंडक्टर टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, टी जो है वो कंडक्टर का टेम्परेचर है। टी रिफरेंस क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर दैट अल्फ़ा इज स्पेसिफाइड एट फॉर द कंडक्टर मटेरियल, टी रिफरेंस। ओके, तो इस प्रकार से R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट ऐसा भी लिख सकते हैं, या R इक्वल टू आर रिफरेंस 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी रिफरेंस। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। The temperature coefficient of resistance is generally defined as the change in electrical resistance of a substance with respect to per degree change in temperature. So if we look at the electrical resistance of conductors such as gold, aluminum, silver, copper, it all depends upon the process of collision between the electrons within the material. तो गाइज ये बताता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, जनरली डिफाइंड किया जाता है कि चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू पर डिग्री चेंज, किसके अपेक्षा, विथ रिस्पेक्ट टू पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कितना डिग्री चेंज आया, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर अगर किया गया है तो उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं गाइस, ये फार्मूला है